हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 वसंत भाग 2 के अभ्यास प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 13 वीर कुंवर सिंह के अभ्यास प्रश्नों के। हमने आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 12 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो। तो देखें, उनके स्वभाव की या व्यक्तित्व की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। तो पहली विशेषता है वो है सूरवीर। क्या है? सूरवीर। कि जो कुंवर सिंह है वो काफी सूरवीर व्यक्ति थे, यानी एक महान योद्धा थे, सूरवीर थे। उनकी सूरवीरता ये थी कि उन्होंने वृद्ध होने पर भी आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र था। उनकी सूरवीरता ये थी कि उनके वृद्ध होने पर, बुढ़ा हो जाने पर भी जो आरा नामक स्थान था वो उनकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी वो अपनी वृद्धावस्था में भी क्रांति का संचालन कर रहे थे, या क्रांति की जो सूचना है या क्रांति का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे। दूसरी विशेषता है वो है साहसी। वीर कुंवर सिंह एक साहसी व्यक्ति थे। उनका साहस यही था कि उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, यानी अंग्रेजों को बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा अंग्रेजों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, या अंग्रेजों का उन्होंने भरपूर तरीके से विरोध किया था, उनका मुकाबला किया था। फिर है उदार एवं संवेदनशील। कुंवर जी की सेना में हर धर्म के व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन जो कि मुस्लिम थे, उनकी सेना में उच्च पदों पर क्या थे, नियुक्त थे। वे हर धर्म का क्या करते थे, सम्मान किया करते थे। इसी वजह से उन्होंने कई सारी पाठशालाओं और मकतब, मकतब का मतलब है जहां पर मुस्लिम जाति के लोग अध्ययन करते हैं उसे मकतब कहते हैं। तो उन्होंने हिंदुओं के लिए पाठशालाओं का निर्माण करवाया और मुस्लिम व्यक्तियों के लिए कई सारे मकतब का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। अगली इनकी विशेषता है वो विशेषता है बुद्धिमान एवं चतुर। कि ये बुद्धिमान होने के साथ साथ काफी चतुर भी थे। देखे कैसे? तो कुंवर सिंह एक बुद्धिमान एवं चतुर व्यक्ति थे। अपनी चतुरता व सूझबूझ के कारण ही एक बार कुंवर सिंह जी को क्या करनी थी, गंगा नदी को पार करना था, पर अंग्रेजी सरकार उनके पीछे लगी हुई थी। उनसे बचने के लिए उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि वे बलिया से हाथियों पर अपनी सेना के साथ क्या करेंगे, गंगा नदी को पार करेंगे। परंतु उन्होंने इसका उल्टा किया। उन्होंने शिवराजपुर से नदी पार कर ली और अंग्रेजों को मूर्ख बना दिया था। फिर छापामार युद्ध पद्धति में उनका कोई सानी नहीं था, उनकी टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं था। अगली इनकी विशेषता है वो है दानवीर व दयालु। क्या विशेषता है? दानवीर व दयालु। तो कुंवर सिंह स्वभाव से काफी दानवीर और दयालु प्रवृत्ति के थे। उनकी स्वयं की माली हालत ठीक नहीं थी, परंतु फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की मदद हमेशा किया करते थे। उन्होंने उनके मार्गों, कुओं और तालाबों का निर्माण भी करवाया था। गरीब व्यक्तियों के लिए उन्होंने रास्तों का निर्माण करवाया, कुओं का निर्माण करवाया और तालाबों को निर्माण करवाया, ताकि गरीब लोग अपनी आजीविका खेती करके अच्छे से चला सकें। तो ये इनके व्यक्तित्व की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आगे बढ़े, दूसरा प्रश्न। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? यहाँ पर दो प्रश्न हैं। पहला कि कुंवर सिंह को बचपन में किन कार्यों को करने में मजा आता था या किन कार्यों में वो रुचि लेते थे, और क्या उन कार्यों की वजह से उनको स्वतंत्रता सेनानी बनाने में या बनने में कुछ मदद मिली या नहीं मिली। तो उत्तर देखें, कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी यानी घोड़े की सवारी, तलवारबाजी यानी तलवार चलाना और कुश्ती लड़ने के अंदर मजा आता था। और इन्हीं कार्यों की वजह से ही उनके अंदर साहस और वीरता का क्या हुआ, विकास हुआ, जिससे वे आगे जाकर अंग्रेजों से लोहा ले सके, यानी अंग्रेजों से मुकाबला वो कर सके। तो उन्हें बचपन में किन कार्यों का शौक था? घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ना।
और इन्हीं कार्यों की वजह से उनके मन के अंदर साहस और वीरता का क्या हुआ, विकास हुआ। और इसी वजह से वो आगे जाकर अंग्रेजों से आजादी हेतु, स्वतंत्रता हेतु खूब लड़े। आगे तीसरा प्रश्न, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर इस कथन की क्या करनी है, आपको पुष्टि करनी है। सांप्रदायिक सद्भाव यानी वो अलग अलग जाति धर्म के लोगों के अंदर भेदभाव नहीं किया करते थे। ये पाठ के आधार पर कहां से पता चलता है? तो कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव के अंदर गहरी आस्था थी। सांप्रदायिक सद्भाव में क्या थी? गहरी आस्था थी। उनकी सेना के अंदर मुसलमान भी बहुत ही उच्च पदों पर थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर क्या थे? आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पाठशालाओं के साथ साथ मुसलमानों की पढ़ाई के लिए मकतबों का निर्माण भी करवाया था। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि उनकी सांप्रदायिक सद्भाव के अंदर गहरी आस्था थी। वो किसी भी जाति धर्म के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। अगला, पाठ में किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? पाठ के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रसंग आए हैं जहां से आपको ये पता लगता है कि वो साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो सबसे पहले बात करते हैं साहसी व्यक्ति की। तो कुंवर सिंह का जो पूरा जीवन है वो उनकी साहसपूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा है, परंतु उनका अपनी घायल भुजा को स्वयं काट कर गंगा में समर्पित कर देना उनके साहस का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। घायल होने पर उन्होंने अपनी घायल भुजा को स्वयं काटकर गंगा नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया था। अगली विशेषता है वो है उदार व्यक्ति। तो कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही उदार था। वो दयालु प्रवृत्ति के थे। उनकी माली हालत यानी उनकी आर्थिक हालत अच्छी न होने के बावजूद भी वो निर्धनों की हमेशा मदद किया करते थे। और उनकी उदारता के फलस्वरूप उन्होंने निर्धन व्यक्तियों के लिए तालाबों, कुओं, स्कूलों और रास्तों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अगली विशेषता स्वाभिमान। तो कुंवर सिंह काफी स्वाभिमान व्यक्ति थे या स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यह इस बात से पता चलता है कि वयोवृद्ध यानी काफी बूढ़े होने पर भी, काफी वयस्क यानी वृद्ध होने के बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके, यानी उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी और अंतिम सांस तक अंग्रेजों से वो लड़ाई करते रहे, अंग्रेजों से सामना करते रहे। तो इन उदाहरणों से ये स्पष्ट पता चलता है कि कुंवर सिंह एक साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्तित्व वाले क्या थे? व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 5, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेल जोल के लिए होते हैं। मेलों का आयोजन क्यों होता है? मनोरंजन के लिए, खरीदारी करने के लिए और आपस में मेल मिलाप के लिए होता है। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया है? लेकिन यहाँ पर चैप्टर में वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया है? तो देखें इसका उत्तर कि जो वीर कुंवर सिंह है वो भली भांति इस बात से अवगत थे, उन्हें भली भांति ये जानकारी थी कि अंग्रेजी सरकार उनके पीछे लगी हुई है। इसीलिए वे ऐसे स्थानों को चुनते थे जो उनकी गुप्त बैठकों के लिए क्या हो? उपयुक्त स्थान हो, जहां पर वो अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त योजनाएं सक्रिय ढंग से बना सके। इसके लिए उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों के लिए सेलेक्ट किया था, चुना था। यहाँ पर सारे क्रांतिकारी एकत्रित होकर अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त योजनाओं को क्रियान्वित रूप दिया करते थे, ताकि अंग्रेजों को शक भी नहीं हो और मेले के साथ साथ या मेले की आड़ में कई सारे क्रांतिकारी आपस में मिल सके और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर सके? अपनी गुप्त योजनाएं बना सके और उनका क्रियान्वयन कर सके। आगे बात करें निबंध से आगे। सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर दो आपको वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। जो सबसे पहला चित्र है वो रानी लक्ष्मीबाई का है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह स्वाभिमानी, कुशल योद्धा, कुशल प्रशासिका, विदुषी, भागवत गीता के संस्कारों को मानने वाली एक महान क्या थी? महान महिला योद्धा थी। अंग्रेजों से वह अंत तक लड़ते रही
और लड़ते लड़ते 23 वर्ष की कम आयु में ही वीर गति को क्या होगी, प्राप्त होगी, लेकिन कभी भी अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं, कभी भी उसने अंग्रेजों की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया। दूसरा चित्र है मंगल पांडे का। तो अंग्रेजी सेना का सिपाही मंगल पांडे, ये कौन सी सेना का सिपाही था, अंग्रेजी सेना का। क्या था, कट्टर धर्मावलंबी था। क्या था, कट्टर धर्मावलंबी था, यानी अपने धर्म का बहुत ज्यादा सम्मान करने वाला व्यक्ति था। कारतूस में गाय और सुअर की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी फैलने के बाद उन्होंने विद्रोह की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। उन्हें जब ये पता लगा कि कारतूस के अंदर गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जा रहा है, तो उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी। और यही विद्रोह आगे चलकर 1857 की क्रांति के रूप में क्या हुआ, परिणित हुआ था। आगे बात करें, तीसरे व्यक्ति है तात्या टोपे। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ये झांसी की रानी की सेना में क्या हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे। और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के कारण 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी पर जिंदा ही लटका दिया गया। अंतिम चित्र है बहादुर शाह जफर का। तो मई 1857 में विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 22 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां, जो उनका सेनापति था, उनके सहयोग से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और बाकी जीवन उन्होंने अपना रंगून के जेल में बिता दिया और वहीं पर उनकी क्या होगी, अंत में मृत्यु भी हो गई। तो ये 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले 4 प्रमुख सेनानी थे और जिनके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को अच्छे से जाना है। ठीक, आगे बात करें अगला प्रश्न है, सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ गीतों को आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है, संकलित करना है। तो जैसे मेरा फेमस गीत है ये वाला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग बेसमान है। तो ये वाला गीत आप अच्छे से लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आपको 1857 की क्रांति से संबंधित और भी कोई देशभक्ति गीत याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आगे अनुमान और कल्पना। वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी के अंदर बहुत अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मजा आता है, लिखिए। आपको पढ़ने के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो लिखना है। तो हमें पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट खेलना, पार्क में घूमना, सिनेमा देखना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना अच्छा लगता है। इसके अलावा बाइक की सवारी करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी जो भी रुचि है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे, सन 1857 में यदि आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते, कल्पना करके लिखो। तो जिस समय 1857 की क्रांति हुई, यदि उस समय में 12 वर्ष का होता तो अवश्य ही वीर सेनानियों के कार्यों से क्या होता, प्रभावित होता। मैं भी तलवार चलाना, घुड़सवारी आदि सीखता ताकि बड़ा होके एक सैनिक बन पाता। लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने का मैं भी क्या करता, प्रयास करता, और देश की आजादी में मेरे से जो भी योगदान होता मैं वो पूरा अदा करने की कोशिश जरूर करता। अगला, अनुमान लगाइए स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा। आपको अनुमान लगाकर यह बताना है कि स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर मेले का चयन वीर कुंवर सिंह के द्वारा क्यों किया गया था। तो उत्तर देखें कि स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर मेले को इसलिए चुना गया क्योंकि सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इसमें काफी भीड़ होती है और तरह तरह के हाथियों की यहाँ पर खरीद बिक्री की जाती है। इस मेले में इतनी भीड़ होती थी कि यदि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर कोई योजना बनाने के लिए इकट्ठे भी हो जाए तो अंग्रेजी सरकार को जरा सा भी शक नहीं हो सकता था। इस वजह से ताकि सभी क्रांतिकारी आपस में मिल सके और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर सके, योजना बना सके और उसका गुप्त तरीके से क्रियान्वयन कर सके। इसी वजह से सोनपुर मेले का चयन किया गया था। आगे भाषा की बात। दिए गए शब्दों का आपको क्या बदलना है, वचन बदलना है। एक वचन और बहुवचन। एक वचन से क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के एक होने का बोध होता है, और बहुवचन से क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के एक से ज्यादा होने का बोध होता है। तो मैं यहाँ पर इनका वचन बदलना है। देखो, नीति का क्या होगा, बहुवचन नीतियों। स्थिति का क्या होगा, स्थितियों।
सलामी का सलामियों, गोली का गोलियों, जिम्मेदारियों का, ये क्या है बहुवचन, तो इसका एक वचन क्या होगा जिम्मेदारी। स्वाभिमानियों, ये बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या होगा स्वाभिमानी होगा। नीति का नीतियों, ये चारों क्या है आपके एक वचन, तो इनका हमने क्या बनाया है, इनका हमने बनाया है बहुवचन। ठीक, और ये दोनों क्या है आपके बहुवचन, तो इनका हमने क्या बनाया है, इनका हमने बनाया है एक वचन। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आपके अध्याय 13 के वीर कुंवर सिंह के अभ्यास के समस्त प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।